एक गुरु नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहा करते थे। वहां बहुत से शिष्य उनसे ज्ञान ग्रहण करते थे। गुरु जी का ज्ञान काफी व्यापक और गहरा था। शिष्यों को जिस भी विषय पर ज्ञान पाना होता था वह बस एक बार अपने गुरु से कह देते। इसके बाद गुरु विस्तार से उस बारे में सबको बताते थे। उनका एक शिष्य श्याम नाम का समय प्रबंधन को लेकर काफी चिंता में रहता था। उसको ऐसा महसूस होता था कि उसको अपने सारे काम निपटाने के लिए दिन में कभी पर्याप्त समय नहीं है। इसीलिए वह प्रत्येक दिन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रभावी समय प्रबंधन रणनीतियों और तकनीकों को खोजना चाहता था। उसने गुरु जी से कहा, गुरु जी कृपया करके आप हमें समय प्रबंधन के बारे में बताएं ताकि हम जीवन में सफल हो सके, क्योंकि कहते हैं कि समय प्रबंधन ही जीवन प्रबंधन है। गुरु जी ने उन सब शिष्यों से कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें समय प्रबंधन के 17 नियम बताऊंगा। ध्यान से सुनो। अगर एक बार तुमने इन नियमों को अपने जीवन में अपना लिया तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हारी उत्पादकता बढ़ जाएगी, तुम्हारा तनाव कम हो जाएगा, तुम काफी अच्छा महसूस करोगे। दोस्तों, अगर आप वीडियो का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो को अंत तक अवश्य देखना होगा। पहला नियम, अपने दिन की शुरुआत एक योजना के साथ करो। यह सब एक योजना से शुरू होता है। अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आपको और उस चीज के लिए एक योजना बनानी चाहिए जिसे आप उस दिन पूरा करना चाहते हैं। अपने कार्य दिवस की योजना बनाना शुरू करने का सबसे आसान तरीका उन सभी चीजों की एक सूची बनाना है जो आप चाहते हैं और जिसे करने की आपको आवश्यकता है। टू डू सूची कोई अभूतपूर्व तकनीक नहीं है, लेकिन यह इस बात में अविश्वसनीय अंतर ला सकती है कि आप दिन भर में अपने समय का कितनी अच्छी तरह उपयोग करते हैं। हर बार जब आप अपनी कार्य सूची में कोई कार्य पूरा करते हैं तो उसे भौतिक रूप से काट देना सुनिश्चित करें ताकि आपको उपलब्धि का एहसास हो और आप वापस जाकर उन सभी चीजों की समीक्षा कर सकें जिन्हें आपने उस दिन पूरा किया था। दूसरा नियम, सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। एक बार जब आप कार्यों की सूची बना लेते हैं तो इसे प्राथमिकता के क्रम में व्यवस्थित करने का समय आ जाता है। प्राथमिकता निर्धारित करना आपको अपने समय का उत्पादक ढंग से उपयोग करने और दिन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। अपनी कार्य सूची में कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण 3 आइटम को चुनें। अपने कार्यों को महत्व के 3 स्तरों में क्रमबद्ध करें, उच्च, मध्यम और निम्न। अपनी सूची में प्रत्येक आइटम को 1 से 10 के पैमाने पर रैंक करें और फिर उन्हें तदनुसार क्रमबद्ध करें। बाद में इस वीडियो में हम आइजनहावर मैट्रिक्स पर चर्चा करेंगे जो किसी कार्य की प्राथमिकता और तात्कालिकता निर्धारित करने की एक उन्नत तकनीक है। तीसरा नियम, बड़ी परियोजनाओं को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करें। सबसे आम कारणों में से एक यह है कि लोग बड़ी परियोजनाओं पर अपना समय अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं कर पाते हैं और वे व्याकुल महसूस करते हैं। जब आप व्याकुल महसूस करते हैं तो हो सकता है कि आप काम टालना चाहें और इसके बजाय अन्य चीजों पर काम करना चाहें। इस भावना पर काबू पाने के लिए बड़ी परियोजनाओं को छोटे, अधिक प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करें। पूरी तस्वीर के बजाय पहले के छोटे टुकड़ों को देखकर शुरुआत करना आसान होता है। जैसे जैसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में परियोजनाओं को पूरा करेंगे, आप प्रगति करेंगे और अपने समग्र समय प्रबंधन में सुधार करेंगे। चौथा नियम, डिस्ट्रैक्शन को सीमित करें। हर कोई विचलित हो जाता है, चाहे वो ईमेल हो, सोशल मीडिया हो, सहकर्मी हो, बच्चे हो या बेतरतीब विचार हो। अनगिनत चीजें आपकी प्रगति को पटरी से उतार सकती हैं। हालांकि उन सभी चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन उन चीजों की संख्या को सीमित करने के लिए समर्पित प्रयास करना महत्वपूर्ण है जो आपका ध्यान भटका सकती है। प्रभावी समय प्रबंधन के लिए उन चीजों की पहचान करें जो आपको विचलित करती हैं और फिर उस डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए एक समाधान खोजें। क्या आपको अपना फोन दूसरे कमरे में रखने की जरूरत है? क्या आपको टेक्स्ट या ईमेल के लिए सूचनाएं बंद कर देनी चाहिए? क्या आपको अपने कार्यस्थल के कंप्यूटर से सोशल मीडिया को ब्लॉक करने की आवश्यकता है? इस बारे में ध्यान दें। पांचवा नियम, अपने समय को बैच करें। आप अपना समय बैच कर कार्यों को न बदलने की दक्षता का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास समान परियोजनाओं का एक सेट है तो उन्हें एक ही समय में करने का प्रयास करें। इन कार्यों को समूहीकृत करके आप किसी नई नौकरी में समायोजित होने के लिए दिमागी शक्ति और ऊर्जा खर्च किए बिना उन्हें जल्दी से पूरा कर सकते हैं। इस समय प्रबंधन तकनीक का उपयोग विशिष्ट नौकरी या उद्योग की परवाह किए बिना भी किया जा सकता है।
छठवां नियम, मल्टीटास्किंग कार्यों को कम करें। हालांकि ऐसा महसूस हो सकता है कि आप मल्टीटास्किंग द्वारा अपनी टू डू सूची में अधिक चीजों को निपटा रहे हैं। कई अध्ययनों से पता चलता है कि मल्टीटास्किंग आपको कम उत्पादक बनाती है। इसी तरह कार्यों के बीच स्विच करने के लिए आवश्यक मानसिक ऊर्जा एक अंतराल पैदा करती है, जिसे एक समय में एक परियोजना पर ध्यान केंद्रित करके टाला जा सकता है। यदि आप अपने समय का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहते हैं तो अपने सूची में अगले आइटम पर जाने से पहले प्रतीक्षा करें और फिर जिस कार्य पर आप काम कर रहे हैं उसे पूरा करें। सातवां नियम, अपने कैलेंडर पर अवकाश का समय ब्लॉक करें। अपने सभी आयोजनों, बैठकों, समय सीमाओं और कार्यों को अपने कैलेंडर पर रखने से आपका समय बच सकता है। इन चीजों की जांच के लिए एक ही स्थान होने से समय की बचत होती है। गूगल कैलेंडर और कैलेंडरली जैसे ऑनलाइन कैलेंडर एप्स समय निर्धारित करने का और भी अधिक कुशल तरीका है। विभिन्न उपकरणों पर आपके कैलेंडर की जांच करने और अनुस्मारक सेट करने की क्षमता इस समय प्रबंधन रणनीति की प्रभावशीलता को बढ़ाती है। आठवां नियम, जानिए कब मीटिंग के लिए मना करना है। बैठकें हमेशा समय का सबसे प्रभावी उपयोग नहीं होती। यदि आपकी बैठकों की संख्या बढ़ती जा रही है तो ना करना बुद्धिमानी होगी। इसके बजाय अपने व्यस्त कार्यक्रम को एक करना और यह पूछना सहायक हो सकता है क्या मीटिंग को ईमेल से बदला जा सकता है। अपनी चर्चा में अपने शेड्यूल में शामिल अन्य कार्यों के बारे में बताएं और बैठक के लिए समय निकालने से आपके कार्यभार और समय सीमा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नौवां नियम, अपने दिन का सारांश और समीक्षा करें। दिन के अंत में आपने जो हासिल किया उस पर विचार करने और अगले दिन सफलता के लिए खुद को तैयार करने का समय आ गया है। यह उस दिन की अपनी कार्य सूची की समीक्षा करने का सही समय है ताकि आप यह देख सकें कि आपने कितनी चीजें चेक कर ली हैं और कल क्या निपटाना बाकी रह गया है। दिन के अंत की समीक्षा के बारे में ईमानदार आत्मचिंतन का भी मौका है कि आपने उस दिन अपना समय कितनी अच्छी तरह प्रबंधित किया। आत्मचिंतन के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि क्या काम कर रहा है और आप कहां सुधार जारी रख सकते हैं। 10वां नियम, आगे देखें सप्ताह और महीने। जब आपकी कार्य सूची में बहुत सी चीजें हों तो बड़ी तस्वीर देखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए पीछे हटने का सचेत प्रयास करना और अगले कुछ हफ्तों या महीनों में आगे क्या होने वाला है इस पर ध्यान देना एक महत्वपूर्ण समय प्रबंधन रणनीति है। भविष्य की पाइपलाइन को देखने से आपको आगामी परियोजनाओं के लिए तैयारी करने में मदद मिल सकती है और यह सुनिश्चित हो सकता है कि आप भविष्य की परियोजनाओं को अपनी प्लेट को ओवरलोड नहीं कर रहे हैं। 11वां नियम, रिचार्ज करने के लिए समय निकालें। किसी बिंदु पर काम को खत्म करने और उसे पूरा दिन देने का समय आ गया है। आप केवल इंसान हैं और इंसानों को नींद और आराम की जरूरत होती है। जब आप थके हुए होते हैं तो आप उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे जितना आप पूरी तरह से आराम करने पर करते हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप डिकम्प्रेशन के लिए अपना समय निकालें और अपने शरीर को आवश्यक आराम प्राप्त करें। अपने आप को अपनी ऊर्जा घड़ी को रिसेट करने का मौका देकर आप कार्य घड़ी पर अधिक काम कर सकते हैं। यह उन दूर के लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो घर से काम करते उत्पादक बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। 12वां नियम, अपने काम को आउटसोर्स करें। आपको सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं वह विशिष्ट कार्यों को अन्य लोगों को सौंपना जो उन्हें तेजी से या बेहतर तरीके से कर सकें। यदि आपके पास कोई नहीं है जो आपके बोझ को साझा करने में मदद कर सके तो आप इसे खोज सकते हैं। 13वां नियम, आइजनहावर का अत्यावश्यक महत्वपूर्ण मैट्रिक्स। आइजनहावर मैट्रिक्स बनाने का तरीका इस प्रकार है। 4 बॉक्स बनाने के लिए 4 चतुर्भुज वाला एक ग्रिड बनाएं। शीर्ष पर चतुर्थांश बॉक्स के ऊपर अर्जेंट और चतुर्थांश बॉक्स 2 के ऊपर नॉट अर्जेंट लिखें। ग्रिड के बाईं ओर नीचे जाकर चतुर्थांश एक बॉक्स के बाईं ओर महत्वपूर्ण लिखें और चतुर्थांश 3 बॉक्स से आगे महत्वपूर्ण नहीं लिखें। अब प्रत्येक कार्य के लिए आप 2 प्रश्न पूछें, क्या यह महत्वपूर्ण है और क्या अत्यावश्यक है। फिर प्रत्येक कार्य को उस बॉक्स में रखें जो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपकी हाँ या ना से मेल खाता हो। अब जब आप जानते हैं कि क्या महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक है तो पहले यह कार्य करें। चतुर्थांश 2 में जो चीजें महत्वपूर्ण हैं लेकिन आवश्यक नहीं है उन्हें बाद में करने का समय निर्धारित करें। चतुर्थांश 3 में अत्यावश्यक लेकिन महत्वपूर्ण कार्य नहीं सौंपे जा सकते हैं। चतुर्थांश 4 में शेष कार्यों को आपकी सूची से तब तक हटाया जा सकता है जब तक वे अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण न हो जाएं। 14वां नियम, 80/20 का नियम पालन करें। क्या वह चीजें जो आप किसी निश्चित क्षण में कर रहे हैं उत्पादक हैं। 80/20 नियम, जिसे पेरेटो सिद्धांत भी कहा जाता है, कहता है कि 80% परिणाम
20% कार्य से आते हैं। यह सिद्धांत जीवन के कई अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है और निश्चित रूप से समय प्रबंधन पर लागू होता है। इसका मतलब है कि आप अधिक समझदारी से काम कर सकते हैं और उन 20% चीजों की पहचान करके अधिक काम कर सकते हैं जो आपके अधिकांश परिणामों को जन्म देती हैं। फिर उन कार्यों को बढ़ाएं जो आपके समय के लिए सबसे अधिक मूल्य प्रदान कर रहे हैं। 15वां नियम, तीव्र योजना विधि, रैपिड प्लानिंग मेथड, RPM। प्रेरक वक्ता टोनी रॉबिन्स ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए रैपिड प्लानिंग मेथड RPM डिजाइन किया। यह समय प्रबंधन तकनीक आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है जो आपके जीवन में बदलाव लाती है। इस पद्धति का उपयोग करने के लिए आपको स्वयं से 3 प्रश्न पूछने होंगे। मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? इन 3 प्रश्नों को पूछकर आप अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए आवश्यक कार्यों के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना बनाएंगे। 16वां नियम, संरचित समय प्रबंधन तकनीक, पोमोडोरो और 52/70। पूर्व नियोजित कार्य संरचना के भीतर विशिष्ट ब्रेक लगाकर अपने कार्य समय को अधिकतम करने के लिए कई अलग अलग समय प्रबंधन तकनीकें डिजाइन की गई हैं। उदाहरण के लिए पोमोडोरो समय प्रबंधन तकनीक कार्य समय को प्रत्येक कार्य ब्लॉक के बीच 5 मिनट के आराम के साथ 25 मिनट के ब्लॉक में विभाजित करती है। यह समय प्रबंधन रणनीति पूर्व नियोजित ब्रेक के माध्यम से किसी कार्य पर काम करने के लिए खुद को मजबूर करने का एक आसान तरीका है। 52/17 तकनीक एक समान संरचना का अनुसरण करती है, सिवाय इसके कि कार्य अवधि 52 मिनट है और ब्रेक का समय 17 मिनट है। यह समय प्रबंधन विकल्प लंबे समय तक निरंतर कार्य समय प्रदान करता है ताकि आप कम रुकावटों के साथ व्यवहारिक कामकाजी स्थिति में आ सकें। 17वां नियम, प्रवाह समय। जब किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय की बात आती है तो हर कोई एक जैसा नहीं होता है। परिणाम स्वरूप फ्लो टाइम का तकनीक आपको अपना स्वयं का संरचित शेड्यूल डिजाइन करने की शक्ति देती है। 25 मिनट या 52 मिनट के निर्धारित कार्य समय के साथ जाने के बजाय आप ब्रेक से पहले समय की इष्टतम मात्रा निर्धारित करने के लिए अपनी आदतों और उत्पादकता चक्रों का उपयोग कर सकते हैं। घड़ी शुरू करने से पहले समय के ब्लॉकों की रूपरेखा तैयार करना और अपने समय आवंटन को ट्रैक करना भी महत्वपूर्ण है। अन्यथा कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय कार्य के लिए दिए गए समय की मात्रा तक बढ़ जाएगा। समय प्रबंधन रणनीतियों को व्यवस्थित करने कुछ अन्य तरीके इस प्रकार हैं। अपने समय प्रबंधन कौशल को अगले स्तर ले जाने के लिए आप ऊपर वीडियो में बताए गए समय प्रबंधन रणनीतियों को नई प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ सकते हैं। 4 अलग अलग प्रकार के समय प्रबंधन उपकरण हैं इस प्रकार जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, खासकर जो दूर से काम करते हैं। पहला, समय ट्रैकर। इसको सैकड़ों टाइम ट्रैकर हैं जो आपको अपना समय आसानी से लॉग करने की सुविधा देते हैं। विशिष्ट कार्यों पर खर्च किए गए अपने समय को स्वचालित तरीके से ट्रैक करके आप अपने समय आवंटन और उत्पादकता की अधिक सटीक तस्वीर प्राप्त कर सकते हैं। उत्पादकता एप्स, प्रोडक्टिव एप्स। उत्पादकता उपकरण और एप्स का उपयोग डिस्ट्रैक्शन को सीमित करने और आपको समय बर्बाद करने से रोकने के लिए किया जाता है। हालांकि कई अलग अलग कार्य क्षमताएं हैं, अधिकांश उत्पादकता एप्स आपको विशिष्ट अनुत्पादक गतिविधियों को ब्लॉक करने या खर्च किए गए समय की मात्रा बनाम समय के इच्छित आवंटन के आधार पर किसी कार्य की उत्पादकता पर प्रतिक्रिया प्रदान करने की अनुमति देते हैं। परियोजना प्रबंधन उपकरण। परियोजना प्रबंधन उपकरण ऑनलाइन कैलेंडर से अगला कदम है। वे आपको संपूर्ण परियोजनाओं को एक ही स्थान पर प्रबंधित करने की अनुमति देते हैं। समय सीमा, परियोजना विवरण और फाइल साझाकरण क्षमताओं का एक एकल स्रोत श्रमिकों को कार्य पर समय बढ़ाने के साथ साथ उत्पादकता बढ़ाने में भी सक्षम बनाता है। इतना कहने के बाद गुरु ने अपनी बात समाप्त की। शिष्य को अपने सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया था। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए आपका धन्यवाद।